मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर जमीनों को लेकर लगाए गए आरोपों को तमाम कैबिनेट मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पूरा सार्वजनिक और सियासी जीवन पारदर्शी है, यानी ट्रांसपेरेंसी है। कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जिस मास्टर प्लान का हवाला कांग्रेस दे रही है वह मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने से पहले ही लागू हो चुका था। जनता कांग्रेस की इस भ्रामक राजनीति को भलीभांति समझती है। ऐसा लगता है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस राजनीतिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रहा है। इससे अधिक अस्थिरता कांग्रेस में इसके पहले कभी नहीं देखी गई। देश में और प्रदेशों में लगातार हार ने कांग्रेस को बौखला दिया है। मध्य प्रदेश में लगातार जनता का आशीर्वाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, कांग्रेस बुरी तरह बेचैन है। अभी अभी जो राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए, कांग्रेस की अपनी खुद की नाकामियों के कारण जिस तरह से उन्हें उसमें हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद तो कांग्रेस हताशा और निराशा के उस दौर में पहुंच गई है जहां देश और प्रदेश के हितों के अलावा वो सारे विषयों पर गलत प्रचार करने को तैयार बैठी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के खिलाफ उन्होंने दुष्प्रचार करने के एक अकारण की कोशिश की, इसमें वो सफल नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाए कि डॉक्टर मोहन यादव जी के पास संपत्ति में वृद्धि हुई उज्जैन में। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किए, लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए, देश में जनप्रतिनिधि कानून है, जनप्रतिनिधियों के लिए भी कानून है। चुनाव के समय पर प्रत्येक वो व्यक्ति जो चुनाव के मैदान में उतर रहा है उसको अपनी संपत्ति घोषित करना होती है। हलफनामा दिया जाता है और उसमें किसी चीज को छुपाना अपराध माना जाता है। हास्यास्पद यह है कि कांग्रेस ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी अपने हलफनामे में अपने और अपना परिवार, अपनी पत्नी और अपना स्वयं का और अपने बच्चों के बारे में वो जानकारियां पहले ही हलफनामे के साथ दे चुके हैं। और चुनौती है कांग्रेस को कि उसमें किसी तरह की कोई वृद्धि हुई हो तो वो बताएं। फिर वो कहते हैं कि रिश्तेदार रॉबर्ट वाड्रा जी जब आरनमुला एयरपोर्ट की जमीन के घोटाले में फंसते हैं, टेट्रा ट्रक घोटाले में उनका नाम आता है, तब कहा जाता है कि इसका सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से क्या लेना देना। लेकिन यहां डॉक्टर मोहन यादव जी के पिताजी के बड़े भाई के बेटे ने कोई संपत्ति ली है तो उसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर मोहन यादव है। और अगर आप उसको भी, उस रिश्तेदारी को भी रिश्तेदारी मानते हैं तो यह बताइए कि सरकार की क्या भूमिका है। अगर कोई संपत्ति गलत तरीके से ली गई होगी तो उसमें कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जोड़ना यह बिल्कुल भ्रामक और मानसिक दिवालियापन है। जिस ट्रस्ट की बात हो रही है, इतने वर्षों तक सरकारों में रहने के बाद कांग्रेस